नमस्कार। आज सुबह गौतम अडानी को इंडाइट किया गया। अमेरिका में ये बोला गया कि इन्होंने रिश्वत दी इंडियन ऑफिशियल्स को इंडिया में $250 मिलियन की और उससे कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की। एक्चुअल में अभी जो खबर ये है कि इंडाइट किया गया, अभी उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए। अब वो अपना लॉयर लेकर के वो उसको जाकर के केस लड़ेंगे। कोई उनके खिलाफ वारंट नहीं निकल रहा है, कोई उनको जेल नहीं होनी है, सिर्फ उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो सब कुछ बर्बाद हो गया जी, उनकी तो कंपनी खत्म हो गई। हाँ, कुछ-कुछ रिperकशंस आ रहे हैं। उनका स्टॉक 23% डाउन था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या है ये कहानी? रिश्वत इंडिया में दी गई? अगर ऐसा अमेरिका की माने तो देने वाला इंडियन, लेने वाला इंडियन। लेने वाले ने एक्सेप्ट किया है क्या कि मैंने ली थी? देने वाले ने एक्सेप्ट किया है क्या कि मैंने दी थी? तो फिर ये चार्जेस इंडियन कोर्ट में ना होके अमेरिकन कोर्ट में क्यों हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बरका त्रेहन जी की। बरका मैम, ये अमेरिकन डीप स्टेट क्या ये इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन राइजिंग इकोनॉमी के खिलाफ हैं और किस लेवल तक ये परेशान कर रहे हैं? देखिए, ये हमेशा से परेशान करते रहे और ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। अभी अडानी पे कोई चार्जेस कहीं पे भी जो लगे हैं, वो साबित नहीं हुए हैं। लेकिन ये कोई पहला प्रयास नहीं है। पहले भी अक्सर ये कर चुके हैं और अडानी तो एक बहाना है, मोदी निशाना है। आपने राहुल बाबा की बातें सुनी होंगी। उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा है और जो उनकी बातें हैं उससे साफ दिखता है कि वो अडानी को सामने रख के मोदी की इमेज को टार्निश करना चाहते हैं। और उन्होंने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुल रहे। तो इस मतलब उसने एडमिट भी कर लिया, मतलब वो इनकी बचकानी हरकतें जो है वो कभी जाएंगी नहीं। एक तो वो ये करते भी ऐसे काम है और उसके बाद खुद ही उजागर भी कर देते हैं। किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आप देखिए तो जब रिश्वत दी गई है तो वहां कौन-कौन थे? उन्होंने कांग्रेस को दी, दूसरी अन्य पार्टीज को दी। जब बीजेपी को दी है या बीजेपी शासित जो जहां पे भी चुनाव हो रहा है वहां पे दी है, नहीं दी है, इसका तो सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अभी कितने सारे वाईएसआर को दी उन्होंने, ये सारी चीजें तो बाहर है ना, पब्लिक डोमेन में है। तो हम किसी के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले अपने अंदर झांक लें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो जितने भी सरकारी अधिकारी रिश्वत लेने में पकड़े गए हैं, वहां भाजपा जो शासित नहीं थे वो प्रदेश। इसमें तमिलनाडु है, इंडी गठबंधन से योगी डीएमके है, उड़ीसा में बीजू जनता दल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर है और कई और भी हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर मैं मान लेती हूँ कि रिश्वत दी भी थी, तो आरोप किस हद तक सच है? अभी आरोप कहीं पे साबित नहीं हुए। हो हल्ला तो ऐसे मचा दिया है जैसे कि बिल्कुल जी, मतलब हम कितने आतुर हैं एक अदानी को घेरने में, अदानी के बहाने मोदी को घेरने में, मोदी हेडरेट में अदानी को घेरेंगे। लाखों फैमिलीज काम कर रही हैं, उनका चूल्हा जल रहा है। अदानी ने राइट। कितने सारे जॉब्स इंडियंस को दिए हैं। तो हम इंडियंस को पहले ये सोचना चाहिए कि अदानी मेरे घर का चूल्हा जला रहा है या अमेरिका की रिपोर्ट। अमेरिका की रिपोर्ट के पीछे क्या षड्यंत्र है वो तो जल्द आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी से ही खुलासा होना शुरू हो गया है कि ये भारत में क्यों नहीं हुआ। रिश्वत भारत में ली गई, रिश्वत भारत में दी गई, अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसके कहने पे ये किया गया? बड़ी बात ये है पीछे जो बिहाइंड द स्टोरीज कि किसने ये करने के लिए कहा। और अक्सर आपने देखा है कि इलेक्शन के समय पे ऐसी बातें जानबूझ के टूल किट द्वारा प्लांट की जाती हैं, जानबूझ के ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। आप ये देखिए, एक ट्विटर हैंडल है जो सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि इतने सारे डिफॉर्मेशन केसेस मेरे पर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो नाम नहीं लेना चाहूंगी। लेकिन सुबह 4:30 बजे उठ करके, बताइए, जिस समय सारी दुनिया सो रही होती है वो 4:30 बजे उठ करके वो इसके बारे में लिखते हैं। हैरानगी है, टूल किट का पता चल जाता है। पहले हम लोग थोड़े अनजान थे तो हम लोग हर चीज को सोचते थे शायद अमेरिका वालों ने कह दिया या वहां से कोई रिपोर्ट आ गई है तो बिल्कुल सच होगी।
लेकिन अब हम जांच पड़ताल करते हैं, अब हम टूल किट को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। अब हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से मोदी जी तो लगे हुए हैं कि कैसे प्रोग्रेस करे भारत, कैसे उन्नति करे भारत, कैसे इकोनॉमी डेवलप हो भारत की, और बढ़ भी रही है। कितनी देखिए, कितनी हमारी इकोनॉमी बेटर होती जा रही है। एक हम हमेशा देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा अब नाम आता है, बड़ी-बड़ी जगहों पे मोदी जी को बुलाया क्यों जाता है? आफ्टर ऑल अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में आगे की जो एक रेस है, उसमें आगे भाग रहे हैं तभी तो आपका आपको बुलाया जाता है। ऐसे तो किसी को नहीं बुलाया जाता। एक टाइम था ना, मोदी जी को रिफ्यूज कर दिया था। अमेरिका आने के लिए उनको मना कर दिया गया था, उनको वीजा नहीं दिया गया था। आज क्यों हम इतने बेताब हैं, उन्हें हर पूरे वर्ल्ड में बुलाया जाता है, खासकर यूएस में कितनी बार जा चुके हैं। तो कोई तो बात होगी, लेकिन राहुल बाबा हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे भारत की इमेज को खराब किया जाए या मोदी की इमेज को खराब किया जाए। आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर को कुछ कहेंगे तो सुर्खियों में तो रहेंगे। अब कोई पूछता भी तो नहीं ना राहुल बाबा को, तो सुर्खियों में रहने का ये भी बहाना है कि उनको कुछ कुछ बोलते रहिए, कुछ कुछ आरोप, ऐसे गंभीर आरोप लगवाइए। अच्छा, आरोप भी कहाँ, बाहर से लगवाते हैं। भारत की भूमि पे तो आरोप भी नहीं लगवा पाए, इतने इतने भी सक्षम नहीं है। ऑपोजिशन में रहते रहते मोदी हेट्रेट इतनी बढ़ गई है कि जब भी बाहर जाते हैं तो भारत की बदनामी कर देते हैं। भारत की बदनामी करने की क्या जरूरत है? भारत तो आपकी कर्म भूमि, भारत आपकी जन्मभूमि, भारत ने आपको सब कुछ दिया। अगर आप भारत को जाके अन्य देशों में गालियां देंगे या अपशब्द कहेंगे, तो भारत के लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको माफ नहीं करेंगे। चलिए, मोदी की हेट्रेट है आप में, करते रहिए, विपक्ष में आप बैठे हैं, उनकी गलत पॉलिसीज को कॉल आउट करिए, हमें भी समझ आएंगी। लेकिन इस तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट को घेरना, खैर उन्होंने भी अपना, उनकी भी मीडिया ने एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है कि कोई एलिगेशंस कहीं प्रूव नहीं हुए हैं, तो हमें बदनाम करना बंद करिए और हम हर लीगल एस्पेक्ट को देखेंगे और समझेंगे और बराबर जवाब देंगे। तो ये उनकी तरफ से भी आया है, तो हमें वेट करना होगा। डोंट जंप द गन्स। अभी हमें बहुत सहजता से इस बात को समझना होगा। अपने लोगों को कोसने के बजाय दूसरों लोगों के ऊपर हमें बहुत शक है कि वो षड्यंत्रकारी जो है वो अपने मंसूबों में हमेशा कामयाब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी से उन पे यकीन कर लेते हैं। हमें यकीन नहीं करना, हमें इस टूल किट पे भी यकीन नहीं करना, हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए और सारी बातें, दूध का दूध पानी का पानी, जल्द हो जाएगा। कोई कहीं पे भी उनकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, ना फ्यूचर में होगी। और मैं तो चाहूंगी कि भारत को इस पूरे मुद्दे पे, भारतीय लोगों को एकजुट होकर के एक मत रहना चाहिए। राइट मैम। मैम ये एक चीज और कि ऐसी चीजें जो निकाली जाती है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ निकाली जाती है, क्या अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा काम नहीं कर रहे? मैं ये नहीं बोलता कि रिश्वत दे रहे हैं, लेकिन गलत काम तो वो कर ही रहे हैं, हेरा फेरी तो कर ही रहे हैं। क्यों जी। वो केमन आइलैंड्स में इतने सारे अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट के वो हैं, अकाउंट्स हैं जिसमें पैसा जाता है, अमेरिका जी। जानता है किस किस के जाते हैं, कोका पेप्सी के जाते हैं। ये दूसरों अपने लोगों के खिलाफ नहीं, इंडियन इंडस्ट्रीज को उभरने से रोकने के लिए ऐसी चीजें निकाली जाती हैं। इसमें कुछ इंडियंस का भी हाथ है। ये जलन, ये गेम, ये कितने किस लेवल तक है? देखिए, इंडियंस को डिमीन करना, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को खराब करना अब इनका परम उद्देश्य हो चुका है। ये इनकी जो स्तर है, इतने गिरते जा रहे हैं, इतने गिरते जा रहे हैं कि अपने आप में तो झांकते नहीं है। जब भी हम किसी एक इंसान के ऊपर एक उंगली उठाते हैं, तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, इंडिया के बारे में सोचना बंद करें। हमारी इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है और इसी वजह से ये परेशान है, क्योंकि जब आप डेवलप करते हैं, जब आपकी कंट्री डेवलप करती है और वो किसके शासन में डेवलप करती है, तो उसकी लाइकिंग और उसकी वोट बैंक उसका तैयार होता है, उसको ज्यादा लोग वोट देते हैं। तो जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो ऐसे षड्यंत्र लगातार करते रहते हैं। और अगर कहीं है भी कुछ रिश्वत, तो मैंने अभी आपको साफ साफ बताया कि इन लोगों ने इन इन सालों में जब रिश्वत ली थी, तब ये क्यों चुप बैठे थे? इनको रिश्वत मिले तो ये चुप बैठेंगे।
और जब इलेक्शन आए तो ऐसी बातों को घुमा फिरा करके मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करेंगे। तो देश सब देख रहा है, टाइम आने पे सबका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अदानी को जो घेरने का इन्होंने पूरा, अदानी और मोदी को जो घेरने का इन्होंने बंदोबस्त किया था, उसमें ये नाकामयाब रहे। इनका टूल किट जो है एक्सपोज हो चुका है। अमेरिकन डीप स्टेट जो कि बहुत टाइम से इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है, जॉर्ज सोरोस भी है उसमें और दूसरे भी हैं। ये डीप स्टेट की साजिश दिखती है हमें, कुछ इंडियंस भी नो डाउट अबाउट इट, लेकिन डीप स्टेट की साजिश, डीप स्टेट इंडिया को डाउन करके क्या उन्हें लगता है कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को बचा पाएंगे? क्योंकि इंडिया इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी तो बहुत ऊपर है, उससे वो चाहते क्या है? देखिए, अमेरिकन डीप स्टेट जो भी ये कर रहा है, इसका खमियाजा एक ना एक दिन उसे भरना पड़ेगा। वो काफी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं वो भी, और फिर भी वो बंद नहीं कर रहे इस काम को। लगातार वो इंडिया को इस तरीके से परेशान करते रहते हैं, कभी कोई रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं। इनको ये काम दिया गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ फंडिंग बिहाइंड इट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें फंड करते हैं, जिससे कि इंडिया की डेवलपमेंट को रोका जा सके। जो इंडिया की डेवलपमेंट से खुश नहीं है, जो यहाँ की ग्रोइंग इकोनॉमी से ले बड़े परेशान है, तो वो ऐसे काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ मैं तो चाहती हूँ कि इंडिया में जो लॉयर्स हैं, जो ऐसी कामों को अंजाम देते हैं, जो ऐसी बातों पे अपनी बात रखते हैं, इंटरनेशनल जो लॉयर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। हाई टाइम हम बहुत चुप रहते हैं, हम हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं। जो भी आता है हम सोचते हैं कि चलो यार, कोई डिस्कशन हो गया, या सोशल मीडिया पे बहस हो गई, या टीवी पे डिबेट्स हो गए, और बस खत्म हो गया। नहीं, ये अब टाइम आ गया है कि इनको लीगली जवाब दिया जाए, और ऐसा जवाब दिया जाए कि इनको आगे ऐसी चीजें करते वक्त ये 100 बार सोचे। राइट, इनको अच्छा जवाब दिया जाए ताकि वो ऐसी चीजें करते हुए 100 बार सोचे। अच्छा मैम, फाइनल क्वेश्चन, क्या ट्रंप के आने के बाद आपको लग रहा है कि बेहतर होगा, डीप स्टेट पे कंट्रोल किया जाएगा, खालिस्तानीज पे कंट्रोल किया जाएगा? क्यों उम्मीद इंडिया में बहुत है कि ट्रंप आ गए, अब खालिस्तानीज भी कंट्रोल हो जाएंगे, डीप स्टेट भी हो जाएगा। क्या हो पाएगा, या ये ट्रंप के सामने भी ये नहीं कंट्रोल हो पाएंगे? देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रंप इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। उनको जहां फायदा दिखता है वो वही काम करते हैं। बाकी डीप स्टेट को कंट्रोल करने में तो उनका भी फायदा है। जितना वो कंट्रोल करें इस चीज में, इसमें उनका भी फायदा है, उनका हित है। तो आशा करती हूँ वो जरूर करेंगे। और रही बात खालिस्तानी, खालिस्तानी तो पूरी दुनिया भर में एक टेरर बन चुके हैं। वो बहुत बड़ा खतरा है। उसके खिलाफ भी ट्रंप को काम करना चाहिए, और मुझे पूरी आशा है कि ट्रंप विल डू समथिंग। काफी हद तक वहां पे भी नुकसान पहुंच सकता है अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया। बद से बदतर हो जाएंगे हालात, और ये पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ वहीं पे, पूरे विश्व में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जैसे हम एक कहावत कहते हैं अंग्रेजी में, निप इट इन द बड। तो इसको तो करना पड़ेगा, और ट्रंप से हमें बहुत आशाएं भी हैं। वो क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। हाँ, भारतवासियों को काफी आशाएं हैं उनसे। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। देखते हैं ट्रंप का क्या होता है और क्या होता है अडानी का। हमारी पैनी नजर रहेगी इस पूरी ट्रांजिशन पे, जो अगले तकरीबन 2 महीने में होने वाली है। अभी से ही ट्रांजिशन शुरू हो चुका है अमेरिका में, और ऐसी चीजें और भी आ सकती हैं। उम्मीद है कि ऐसी और खबरें हमारे पास आएंगी, और हम आपके साथ जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।